तो अभी मैं हूँ उसके इको मोड पे, फिर से आपको दिखा देता हूँ एक बार। थोड़ा रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, जैसा कि हमने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मोड एक्चुअली में वर्क करता है। तो गियर एंड ऑन द रोड मोड, ठीक है। तो अब देखना फुल मोड पे, ठीक है, विच इज़ द पावर मोड। कैसा हैंडलिंग है इसकी, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। अबे पावर भाई, बट इस वाले ब्लॉग में मैंने आपको इसके ऊपर के जो रिएक्शंस हैं वो दिखा दिए, इसकी परफॉर्मेंस दिखा दी, इसकी ब्रेकिंग दिखा दी, इसकी हैंडलिंग दिखा दी और दिखा दिया इसका माइलेज, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आई एम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई फ़िलहाल के लिए तो भाई हमने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा ही होगा कि हम लोगों ने अपने एक्सट्रीम 125R का किया था एक डिटेल रिव्यू और इसी जगह पे किया था, ठीक है। और इस वाले ब्लॉग में तो भाई थंबनेल टाइटल देख के और इनसे इस ब्लॉग की जो हाईलाइट है वो देख के तो डेफिनेटली समझ होंगे भाई कि इस वाले ब्लॉग में होने वाला है राइड रिव्यू मैन अपनी एक्सट्रीम के ऊपर, ठीक है, विच इज़ द 2025 वाला मॉडल है, जो कि डुअल चैनल ABS के साथ में एंड विद द क्रूज कंट्रोल, एज यू कैन सी विद द क्रूज कंट्रोल एंड कर्व्ड डिस्प्ले। तो भाई कुछ ही फिलहाल के लुक्स आपको दिखा देता हूँ। वैसे लास्ट वाले ब्लॉग में तो आपको मैंने बहुत सी बार इसका लुक्स और ऑल दिखा दिए हैं और सिनेमैटिक्स भी दिखा दिया है, बट फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसी लग रही है। हल्का सा जूम करते हैं ना, ये देखो कुछ ऐसी लग रही है अपनी एक्सट्रीम। और एज आई टोल्ड यू कि भाई इस वाले ब्लॉग में होने वाली है प्रॉपर राइड रिव्यू, ठीक है। तो आपको प्रॉपर पता लगेगा। मैं इस समय हूँ सिटी में क्या भाई, अपने घर के पास गली मोहल्ले में हूँ, ठीक है। तो गली मोहल्ले से लेके मेन रोड तक इस बाइक का क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है वो आपको इस ब्लॉग में डेफिनेटली पता चल जाएगा भाई, और भी अच्छे से पता चलने वाला है, क्योंकि मोटर ब्लॉग से नॉल तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम से कर रहा हूँ, ठीक है। और बाइक से बहुत टाइम से राइड कर रहा हूँ। फिलहाल कल मैंने बाइक ली है और आज ही निकल गया हूँ। ये क्या है, गोप्रो मेरा ऑन है। आज ही निकल गया हूँ मैं इसके राइड रिव्यू करने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे 3 to 4 किलोमीटर्स में, और 5 से 10 मिनट के अंदर आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि इस बाइक की ब्रेकिंग, परफॉर्मेंस, रिफाइनमेंट एंड माइलेज कैसा है। एक मोटा आपको रफ आइडिया मैं दे सकता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इसको लेना चाहिए या नहीं। चलो कैमरा फ्लिप करते हैं। फ्लिप करने की ज़रूरत ही नहीं है, एटलीस्ट स्विच करते हैं ऑन GoPro। सो भाई फिलहाल के लिए हम लोग आ चुके हैं अपने GoPro के ऊपर, और वॉट इट इज़ शोइंग मैन, इट इज़ शोइंग द i3s इज़ ऑफ। तो फिलहाल के लिए भाई बैठते हैं बाइक पे और स्टार्ट करते हैं अपने रिव्यू को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैठते हैं उससे फील हो रहा है कि इसका जो पोस्चर है वो अपराइट है, ठीक है। और थोड़ा सा यू कैन से इसको ऐसा रखा ही गया है कि कंफर्ट दे, क्योंकि इसके जो सीट्स एंड ऑल है वो भी बहुत ज़्यादा चौड़ी दी गई है, स्पेशली फ्रंट वाली, ठीक है। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर द राइडर, नॉट फॉर द पिलियन, क्योंकि यहाँ पिलियन के लिए जो सीट है वो थोड़ी सी छोटी दी गई है और कैसे थोड़ी सी स्टिफ भी है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बाइक इन दिस सेगमेंट मैन, क्योंकि दिस सेगमेंट इज़ मेंट फॉर व्हाट हैपन, बिकॉज दिस सेगमेंट इज़ मेंट फॉर कंफर्ट मैन, ठीक है। और कंफर्ट नहीं मिलेगा तो भाई ये सेगमेंट में होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल के लिए भाई चलते हैं हम लोग टूवर्ड्स द मुंशी पुलिया। आपको एक शॉर्ट स्पिन देते हैं और दिखाते हैं भाई कि कैसा एक्सट्रीम परफॉर्म करती है। तो राइट नाउ आई एम ऑन अ रोड मोड, और रोड मोड के ऊपर में ये बाइक ठीक ठाक पावर डिलीवर करती है। लाइक यार मैं कल इसको लेकर आया था ना, तब ये इतनी ज़्यादा क्रिस्प नहीं चल रही थी जितनी ज़्यादा आज चल रही है, और बहुत ही सही चल रही है। कल मुझे लग रहा था कि इसका जो गियर बॉक्स है वो हार्ड है, और मैं अपने डिलीवरी वाले व्लॉग में एक बार नहीं 4-5 बार, मतलब बार बोल रहा हूँ, जिसको मुझे कट करना पड़ा है कि भाई इसका गियर बॉक्स हार्ड है, बात पे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कल ये चीज़ मुझे हार्ड लग रही थी, बट आज सुबह निकालने के बाद से अब तो मुझे हार्ड नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और देख लो मैं कितना ख़राब रास्ता है, देख लो भाई, ठीक है। इतने ख़राब रोड में 5th गियर और 38 की स्पीड पे कितने आराम से क्रूज कर रहा हूँ, देख रहे हो भाई। मनोवर कितना अच्छे कर रहे हैं इसके सस्पेंशन। ऑल तो जो इसमें फ्रंट फोक्स हैं वो मिलते हैं आपको, हाँ, तो उसमें जो आपके फ्रंट फोक्स हैं वो मिलते हैं टेलीस्कोपिक, ठीक है, नॉट ए UHD, क्योंकि UHD तो भाई अभी फिलहाल के लिए CB में आ चुका है। और अगर बात कर लें UHD की तो वो भाई इतना ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं इंडियन रोड्स पे, मतलब कि ये वर्क करते हैं बट उतना अच्छा वर्क नहीं करते हैं जितना अच्छा कि ये टेलीस्कोपिक कर जाते हैं, क्योंकि वो हाई स्पीड स्टेबिलिटी के लिए होता है ना। और यहाँ पे भाई स्लो स्पीड जो है हम लोग की, अरे भाई इंडिकेटर दे रहा है, देख रहा है भाई, गुड। हाँ तो भाई बात कर ले अगर हम लोग नॉर्मल रोड्स की, तो यहाँ पे भाई UHD की ज़्यादा अच्छा फीडबैक जो आपको मिलेगा UHD से, वो आपको जय माता दी।
टेलीस्कोपिक में ही मिलने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल ये जहाँ मैं घूम रहा हूँ ना, ये मेरा ही एरिया है, मेरा घर द्वारा एरिया है। और जहाँ मैं शूट करता हूँ वो है एक्सप्रेस वे, और एक्सप्रेस वे इस जगह से भाई 35 किलोमीटर्स अवे है, ठीक है। और ये वो ऐसी जगह है जहाँ पे मैं बचपन से घूमता चला आ रहा हूँ, बचपन से ही घूम रहा हूँ यहाँ पे मैं पैदा ही नहीं हुआ था भाई, आज 22 साल का हो गया हूँ। और ब्रेकिंग तो भाई सही लग रही है। ऑल दो सिटी में वी डू नॉट हैव टू राइड दिस मच फास्ट, ठीक है, जिस तरह की मैं चला रहा हूँ। थोड़ा सा मेन रोड पहुँचते हैं तब कुछ समझ में आएगा। बट हाँ, द थिंग इज़ भाई कि जो गेयर बॉक्स है वो एक्चुअल में हार्ड तो है, ये मानना पड़ेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा हार्ड मुझे अभी भी फील हो रहा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बाइक, ठीक है। और कल के मुकाबले अगर बताऊँ तो भाई कल से तो मुझे आज बहुत ही बड़ा डिफरेंस फील हो रहा है मैन। अब पता नहीं कल ऐसा क्यों था, क्या था, नई गाड़ी थी तो मेरा पैर ही उठ नहीं रहा था डर के मारे, है कि नहीं। होता नहीं है कि नई चीज़ों में होता है कि हम लोग को लगता है कि साला ख़राब नहीं है, सही है, ऐसा ही होता है, या फिर ख़राब लगता है हम लोग को। और इसकी बात कर ले भाई इसकी हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है, देख रहे हो क्या बात है मैन। कट्स एंड क्रीजेस बहुत ही ज़्यादा प्यार से पड़ रहे हैं, लाइक इट डायरेक्टली मीन्स कि भाई जो उसका क्या कहते हैं पावर टू वेट रेशियो है वो कितना अच्छा है, ये देखो है, इसका पावर टू वेट रेशियो भी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो इसका वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे हमें ये बात तो समझ में आ गई है, क्योंकि जिस आपकी इसकी हैंडलिंग है ना, अभी वैसे बाइक नहीं है भाई, रोड से एकदम चिपक के चल रही है, क्योंकि 120 सेक्शन का टायर मिलता है आपको इसके रियर में, और फ्रंट में मिलता है आई थिंक 110 और 100, है ना। आई विल चेक इट वंस आई विल रीच द डेस्टिनेशन वेयर आई एम गोइंग एक्चुअली। अच्छा चलो इसको लगाते हैं इकोनॉमी पे, हाँ तो सॉरी उस पर एवरेज पे 73 किलोमीटर पर लीटर का, वैसे 44 पहुँच गई, अरे 44 पहुँच गई, देख लो कैसा ड्राइव हो रही है। ये गियर मिस हुआ है, तो गियर बॉक्स थोड़ा सा हार्ड है, गियर मिस नहीं हुआ, वो एक्चुअली में मैं लगा नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि गियर थोड़ा सा हार्ड है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो अभी है हम लोग रोड मोड पे, पहले इसको इको लगाते हैं ना, इको लगा के थोड़ा सा पावर टेस्ट करते हैं कैसे में कितना जा रही है। और इको में आने के बाद देखो कितनी लीनियर हो गई है, फुल थ्रॉटल ले लिया मैंने यार, ये तो कसम से ओला वाला हाल हो गया है कि इसके मोड्स एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं, ना कि जस्ट लाइक R15। देखो एकदम लीनियर हो गई है, बहुत ही ज़्यादा लीनियर हो गई है। और माइलेज है देखो 66 पहुंच गई है, 66.7 किलोमीटर पर लीटर। तो इको मोड से भाई बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस बाइक के पावर के ऊपर, और उस परफॉर्मेंस की वजह से जो इसका माइलेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट और ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मोड चेंज करते लगाते हैं रोड मोड पे। ओ माय गॉड, ये कहाँ से फंस गया। अब ओवरटेक करने के लिए देखते हैं कि पावर की कमी पड़ती है। अब एक भाई साहब गाँव माता सब लाइन से खड़ी हैं। और हाँ भाई इस बाइक में i3s भी आता है, तो ये बाइक एक्चुअली में फुल्ली फीचर लोडेड है, ये समझ लो। दिस इज़ दी फीचर बेस्ट लाइक मोस्ट लोडेड फीचर। ये भाई साहब गड्ढों को अच्छे से झेला है इस बाइक ने। वैसे वहाँ पे मुझे ओवरटेक करना ही पड़ा भाई, नहीं करता तो फिर बहुत लेट हो जाती, क्योंकि उसके बाद से यहाँ कहीं मोड़ ही ऐसा नहीं है साला जहाँ से ओवरटेक कर सको। स्टैंड लगाया नहीं चूतिया, देख रहे हो है, तमीज़ तो पैसे नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको इसके इको मोड के बारे में बता दिया, सो अभी आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। अरे इको मोड में पावर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है, ये बात नहीं माननी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैं हूँ इसके इको मोड पे, फिर से आपको दिखा देता हूँ एक बार। थोड़ा रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, जैसा कि हमने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मोड एक्चुअली में वर्क करता है। तो गियर शिफ्ट करने के बाद जो पावर है वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो जा रही है, बिल्कुल पावर नहीं आ रही है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके रोड मोड पे क्या होता है। सो दोबारा से फिर शिफ्ट करते हैं इसको फर्स्ट गियर में। सो राइट नाउ मैंने फर्स्ट गियर एंड ऑन द रोड मोड, ठीक है। तो अब देखना पावर ड्रॉप अभी भी है, बट उतना नहीं जितना पहले कट कर रहा था, समझ रहे हो। पावर कट हो रही है ये नहीं पता चल रहा है, लग रहा है कि पावर कम है गाड़ी में, ऐसा लग रहा है, समझ रहे हो। अब आते हैं पावर फुल मोड पे, ठीक है, विच इज़ द पावर मोड एंड द मोस्ट पावर मोड कम्स इन दिस मोड, ठीक है। सो अब देखते हैं। ज़्यादा मैं इसको हार्ड एंड फास्ट में चला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सिटी वाला एरिया है, जानते हो पीछे से ट्रैफिक भी आ रहा है, थोड़ा सा स्लो ही रहना पड़ेगा हम लोग को।
भाई यहाँ पे मैंने आपको इसका 0 to 80 दिखा दिया है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा भाई कि इसका जो एक्सेलरेशन है और इनसे जो एक्सेलरेट करने की कैपेसिटी है वो कितनी है इसके पावर मोड में, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड। और थोड़ा सा इसको मनोवर करते हैं, सिटी में देखते हैं भाई कैसा हैंडलिंग है ना कैसी है। वैसे मैं हैंडलिंग आपको उसमें गलियों में दिखा चुका हूँ, बट थोड़ा सा सिटी रोड्स पे आते हैं, ये मेन रोड है, यहाँ पे देखते हैं भाई कि मेट्रो सिटी में कैसा हैंडलिंग है इसकी। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। अबे पावर भाई, वाह यार ब्रेकिंग तो भाई कसम से डुअल चैनल एवरेज जो उन्होंने दिया है ना, इट एक्चुअली मेंटल लॉट मैन, बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉजिक बना रहा है ये, क्योंकि जिस हिसाब से ये वर्क कर रहा है ना मुझे समझ में आ रहा है भाई कि इट वॉज नीडेड। अब मैं आपको इसकी पुलिंग पावर दिखाता हूँ, ठीक है। थर्ड में डालते हैं, फोर्थ में डालते हैं, ठीक है। इंजन पे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस देने वाले हैं हम लोग फ़िलहाल के लिए, लेकिन देखते हैं भाई कि स्ट्रेस को ये एक्सट्रीम किस तरीके से मैनेज करती है। सो देख लो भाई, फोर्थ गियर बंद हो गई है, लेकिन हम दोबारा ट्राई करेंगे एक बार। फोर्थ गियर बंद हो रहा है, ये बिल्कुल मैं छोड़ दे रहा हूँ। वैसे चाहूँ तो मैं इसको फिफ्थ गियर में भी उठा सकता हूँ, बट फिर भी मैं इसको छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे, अच्छे से दिखे, है ना। पावर मोड है। थर्ड गियर में तो भाई बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, एज यू कैन सी, देखना बस, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है। अगर इसको लगाते हैं हम लोग इको मोड में ना, इको मोड में लगाने के बाद देखो थर्ड गियर में हूँ मैं, देखो गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं दिखा रहा है इसमें, है ये तो मुझे कुछ बार इसकी मिसिंग लग रही है चीज़ की, किसी जगह पे जो इसका इंडिकेशन है गियर का कि किस गियर में गाड़ी है सही से नहीं बता रही है, या फिर एरर दिखा रही है, दिखाई नहीं रही है वहाँ पे। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है। सो वो तो सॉफ्टवेयर का बग है इसका, है ना। फ़िलहाल के लिए भाई देखो रोड्स बहुत भरी हुई है, पीछे से लोग आ रहे हैं। चलो अभी इको मोड देखते हैं उठा के कैसा होता है। भाई साहब इको मोड में कितने प्यार से उठ रही है, देखो मैं थ्रॉटल दूंगा खाली इतना, ठीक है, 4000 आरपीएम दूंगा, ठीक है, 4000। चलो और बहुत ही ज़्यादा प्यार से गाड़ी उठ गई है, और क्लच मैंने छोड़ दिया है। लगाते हैं लगाते हैं फिफ्थ गियर, ठीक है। फिफ्थ गियर में हूँ और 20 की स्पीड चल रही है, और गाड़ी बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रही है, समझ रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। अगर मैं यहाँ फुल थ्रॉटल लेता हूँ, लैग कर रही गाड़ी यार फिफ्थ गियर में ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। हाँ तो 20 की नहीं रखता हूँ मैं इसके स्पीड में, 30 की है, फिफ्थ गियर में है, ठीक है। थोड़ा सा क्लच लिया हुआ है मैंने, उसके बाद इसकी स्पीड अप कर रहा हूँ मैं। 25 सही है, 25 एकदम परफेक्ट है इसके लिए। 25 to 30 जो मैंने बोला था आपको पिछले वाले व्लॉग में, वही हो रहा है यहाँ भी। 2 3 4 5 अब 29 to 30 की स्पीड जो है वो मैंने मेंटेन कर रखी है। अब यहाँ से मैं इसको फुल थ्रॉटल दूंगा ना, तो किसी भी टाइप का जर्क एंड लॉग मतलब सॉरी यू कैन से जो लैग है जर्क आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। देखो 27 चल रहा हूँ और फुल दूंगा, इंजन की आवाज़ सुनना, कुछ नहीं हो रहा है भाई, देयर इज़ नो जर्क, है ना, एंड नो नॉइज़ एट ऑल, एज यू कैन सी। देखो फुल दे रहा हूँ। अभी थोड़ा सा लाते हैं हम लोग, आ गए हैं 27 पे, ठीक है, 25 पे आ गए हैं, 24 पे आ गए हैं, और अगर फुल दूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें लग रहा था कि लैग होने वाला है 24 की स्पीड में, ठीक है। बट वैसे तो आपने देख लिया कि 25 to 30 की स्पीड में आप इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा ईजिली क्रूज़ कर सकते हो, और नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल मैन, नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि वाह यार हैंडलिंग तो बहुत ज़्यादा गजब की है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, और गजब की होनी भी थी भाई, क्योंकि इट्स अ नेकेड बाइक, एंड जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, 127 kg का वेट मिलता है आपको इस एक्सट्रीम में। सो लगाते हैं इसको पावर मोड में, थोड़ा सा भगा के देखते हैं। रोड से आ गया पावर पे, वाह यार पुल तो अच्छा दे रही है, माय गॉड मारा ना उड़ जाए कहीं। हाँ ये सही है भाई, तो ये समझ लो कि भाई 80 की स्पीड है, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा जल्दी पकड़ रही है, वेरी क्विक,
दिस बाइक इज़ एक्चुअली वेरी क्विक टू अचीव द 80 किलोमीटर पर आवर, बट उसके ऊपर तो भाई जानते हो कि 125 सीसी की बाइक है। देखो एक्सट्रीम खड़ी पुरानी वाली। कुछ दिखाऊँ आपको इससे उससे डिफरेंस? नहीं दिखाऊंगा, चलो ज़्यादा कुछ नहीं है डिफरेंस। अभी आपको क्रूज़ कंट्रोल मुझे ऑन करके दिखाना था। अबे क्रूज़ कंट्रोल कैसे दिखाएं? चलो यहाँ स्पीड मेंटेन करते हैं हम लोग। लगा दिया 47 पे, नहीं लगा। नहीं लगा। इसके लिए थोड़ी सी और ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप पता नहीं है कितने की स्पीड में वर्क कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ भाई कि अब ये मत सोचना कि अगर अभी क्रूज़ वर्क नहीं कर रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लो, क्योंकि अभी आपको नेक्स्ट व्लॉग में और कैसे अपने अपकमिंग व्लॉग में इसका जो क्रूज़ कंट्रोल कैसे वर्क करता है वो दिखाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट सर्विस आने वाले वो सब भी दिखाऊँगा। फ़िलहाल के लिए बाइक राइड यार पावर मोड पे है यार, वही हम भी कहें इतना। भाई साहब गाड़ी ऐसे पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिलीवर कर रही है ना। अगर इसको हम लोग देखें एक बिफोर फर्स्ट सर्विस वाली बाइक के हिसाब से, तो फिर ये पावर अच्छा डिलीवर कर रही है। और थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा क्विक तो है, देखो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लैगी यहाँ पे लैग देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ लैग मिलेगा आपको इसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स में इन अ पावर मोड, ठीक है। अगर इको मोड पे आ जाए ना भाई तो बहुत पीछे, तो थोड़ा सा ये बात तो मानना पड़ेगा कि हाँ सेंसर बेस्ड हो गया है इसका थ्रॉटल, तो यहाँ पे थोड़ा सा लैग आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। और हाँ क्रूज़ कर रहा था तो क्रूज़ करते करते मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ यार। इतने पे रुक नहीं रही गाड़ी, इसके लिए क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करने के लिए थोड़ा सा स्पीड इसकी और चाहिए हम लोगों को। चलो कोई नहीं, उसके लिए प्रॉपर कल मैं जाऊँगा इसको राइड पे लेके और इसे ड्रैग रेस के लिए लेके, तो आपको डेफिनेटली इसके जो क्रूज़ कंट्रोल है और इसके ऊपर जो ड्रैग रेस वाला है वो सब कुछ देखने को डेफिनेटली मिलने वाली है। सुपर सून है भाई, सुपर सून, बहुत ही ज़्यादा जल्दी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, वैसे मेरे लिए लंबा हुआ, आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सी जगह मैं चीज़ों को कट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें में कट भी होने वाली हैं। सो हैंडलिंग मैंने आपको दिखा दी, इसकी ब्रेकिंग दिखा दी, बता दी कि मतलब इसकी ब्रेकिंग कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है इन ऑल द मोड्स लाइक इको, पावर एंड स्पोर्ट, नहीं इको, रोड एंड दी पावर, है ना। तीनों ही मोड्स पे इसकी पावर कैसी है ये भी आपको बता दी, इसकी एजिलिटी कितनी है, और जो इसका माइलेज निकाल रहा देखो 71 दिखा रहा है इको मोड पे, तो यहाँ पे देख लो भाई इट इज़ शोइंग दिस मच इन द सिटी एरियाज़, ठीक है। जो सिटी के अंदर ऐसा सोच दिखा रहा है। और अगर बात कर ले इसके हाईवे माइलेज की, तो वहाँ तो भाई नेक्स्ट लेवल माइलेज निकलने वाला है डेफिनेटली। क्रूज़ कंट्रोल और ऑल तो मैं आपको नहीं दिखा पाया, बट वो मैं आपको अपने अपकमिंग ब्लॉग में डेफिनेटली दिखा दूंगा, ठीक है। सो फिलहाल ये भाई दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड करते हैं उसी जगह पर जाके जहाँ पे हम लोगों ने इस ब्लॉग को स्टार्ट किया था, है ना। क्योंकि जो एक्सट्रीम है भाई, इट इज़ एक्चुअली ऑन अ वेरी एक्सट्रीम लेवल, एज यू कैन सी। लुक्स के भाई जो रिएक्शन है ना वो गज़ब के मिल रहे हैं। और पूजा होने के टाइम जानते हो भाई जब माला चढ़ा रहता है, देखो लड़के किस तरह देख रहे हैं, तो भाई कुछ ऐसा रिएक्शन मिलता है अपनी एक्सट्रीम को। तो ये वीडियो तो वैसे होने वाला था प्रॉपर एक राइड रिव्यू के ऊपर, बट इस वाले व्लॉग मैंने आपको इसके ऊपर की जो रिएक्शंस हैं वो दिखा दिए, इसकी परफॉर्मेंस दिखा दी, इसकी ब्रेकिंग दिखा दी, इसकी हैंडलिंग दिखा दी, और दिखा दिया इसका माइलेज, ठीक है। ऑल दो माइलेज टेस्ट नहीं हुआ है भाई। डुअल चैनल ABS is actually working very well and you can say very good man, loved it, just loved it, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ में। देखो ओ माय गॉड, देखो मिट्टी पड़ी हुई थी वहाँ पे, ठीक है। और मैंने इतने देखो सामने बालू पड़ी हुई है, ठीक है, मोरंग जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे फुल ब्रेक मारूंगा, ओ माय गॉड मुझे वैसे डर लग गया क्योंकि मैं एक नॉन ABS बाइक राइड करता हूँ, बट यहाँ पे अभी आपने देख लिया कि इसका जो ABS है कितने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और कैसे वर्क कर रहा है। किक करते ही तुरंत अपने आप को मैनेज करे ले रहा है वो, है ना भाई। ब्रेकिंग देख रहे हो नेक्स्ट लेवल पहुंच गई है, उसके साथ ब्रेकिंग के साथ साथ में जो उसका स्पीडोमीटर है ना वो भी बहुत ज़्यादा गजब का लग रहा है। तो ऑल ओवर पैकेज में आपको बताऊं इस बाइक के बारे में, तो फर्स्ट और जैसे इनिशियल इंप्रेशन जो मेरे हैं इस बाइक को लेके इन टर्म्स ऑफ राइडिंग
in terms of riding it's amazing, like rideability, smoothness is amazing. And if you talk about the performance, then performance के बारे में मैं अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें प्रॉपर रोड चाहिए। इसके अगेंस्ट में इसके जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स है लाइक रेडर एंड जो ओल्ड एक्सट्रीम है और जो CB है, वो सब खड़ा करेंगे। उसके बाद ही पता लगेगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है एक्चुअल में ऑन रोड कैसे निकल के आ रही है। और ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो ब्रेकिंग टॉप नॉच, ठीक है, टॉप नॉच का मतलब टॉप नॉच है। और ब्रेकिंग टॉप नॉच होगी, फीचर्स भी टॉप नॉच है। यहाँ देख सकते हो आप भाई, मोड्स एंड ऑल भी मिल रहे हैं आपको, बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं एक्चुअल में। दिस वाज द मेन रीज़न वाई वी बॉट दिस बाइक मैन, क्योंकि वरना हम लोग जा रहे थे रेडर के ऊपर, क्योंकि रेडर की परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। और आप मुझे जानते ही हो, मैं ज़्यादातर परफॉर्मेंस देखता हूँ, फीचर्स के ऊपर बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि मैं एक RS 200 का ओनर हूँ, है ना। बट इस बाइक में भाई इतने ढेर सारे फीचर्स ऐड हो गए ना कि भाई इस बाइक को ही चूज़ करना पड़ा हमने। और जो लुक्स एंड ऑल है वो तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। और बस भाई हो गया, दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। इंस्टाग्राम हेल्थ डिस्प्ले हो रहा होगा भाई, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना इस बाइक की रील्स देखने के लिए, ठीक है। और अगर पूरा व्लॉग देखना हो ना, और भी व्लॉग्स देखना हो, तो कमेंट करना और बताना कि कौन सा व्लॉग चाहिए आपको, क्योंकि घर पे है गाड़ी अपने और इस पर बहुत से व्लॉग्स आने वाले हैं, टाइम पे आएंगे, ठीक है। लाइक सर्विस का भी आएगा, 1 मंथ रिव्यू, 5 मंथ रिव्यू, सब कुछ आने वाला है इस बाइक के ऊपर। बट वो सबसे बहुत ही आगे की बात है। फिलहाल की जो तो बात थी वो थी इसके राइड रिव्यू की। तो राइड में इसको भाई मिलता है 10 आउट ऑफ 8 मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे खुद भी कंफर्म नहीं है कि जो मैंने देखा है सही है कि नहीं। क्योंकि देखो भाई, जो इसके जो रेव्स हैं ना, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा लैग मुझे दिख रहा है उसमें, ठीक है। और थोड़ा सा गियर बॉक्स का हार्ड है। तो ये दो चीज़ों की वजह से मैंने इसको जो 10 आउट ऑफ 8 रेट किया है। वरना तो 10 आउट ऑफ 10 गाड़ी है भाई, कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे इंजन में भी। बट भाई थोड़ा सा कुछ इसमें मतलब मैंने देखा था उधर से, मैं आपको चलो वो तो अगले किसी और व्लॉग में दिखाएंगे। फिलहाल की जो था वो भाई था एक राइड रिव्यू, है ना। सो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। डेफिनेटली पता लग गया होगा भाई कि 2025 में जो न्यूली लॉन्च्ड एक्सट्रीम 125 आ रहा है वो आपको लेनी चाहिए या नहीं। और अगर लेनी हो तो भाई 1,25,000 ऑन रोड पड़ रही है अपने लखनऊ में। और EMI ऑल पे लोगे, लंबी बहुत लंबी EMI बनाओगे ना तब भी ये पड़ेगी 1,60,65 की पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसी है इसकी प्राइसिंग, ऐसे है इसके लुक्स एंड परफॉर्मेंस, तो मैंने आपको दिखाया दिया भाई। ओ माय गॉड। चलो भाई, सो मेरे घर से फ़ोन आने लगा है, ठीक है। और मेरे GoPro की जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई थी, सॉरी बैटरी नहीं, जो स्टोरेज है वो फुल हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए भाई ये था एक्सट्रीम पे वीडियो और इनसे राइड रिव्यू का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।